Outrage in the national capital. On a day of unprecedented power cuts, power tariff hiked by 26%. It is very huge impact, and more so VIPs are spared. Why spare the VIPs? We don't, I'm sure if we improve our efficiencies, this hike is not at all required. And it is the third hike in 1 year. It is not at all required. Over a period of time, the hikes have come 1, 2, 3 in last 1 year. How does one deal with that? Why isn't government listening? And the worst affected people are two categories, the lower middle class and the retired lot. ये रीजनेबल नहीं है, क्योंकि जैसे सब्जियों के दाम बढ़े, दूध के बढ़े, तो हम उन्हें थोड़ा कम कर सकते हैं। 2 सब्जी नहीं बनाएंगे, 1 बनाएंगे। दूध 40 रुपए हो गया तो हम लोग दूध कम कर देंगे, लेकिन बिजली तो हमको जलानी है इतनी गर्मी में। अगर बड़ा मुश्किल हो रहा है घर का बजट बनाना, समझ नहीं आता कहाँ कटौती कर। The tariff hike from July 1st will be the 4th increase in 10 months. एवरेज रूप से 20% के करीब बिजली की दरों में वृद्धि की गई है, जो कि पावर परचेज कॉस्ट में इंक्रीज और बाकी और खर्चों में जैसे स्टाफ की सैलरी होती है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस में होता है, उसको देखते हुए की गई है, जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। The DERC has allowed distribution companies to raise domestic tariff by 24.15%. An additional surcharge of 8% makes it 26%. Delhi has seen a slew of hike in electricity prices in the past. In August 2011, DERC allowed companies to increase tariff by 22%. This was followed by another 5% in February 2012 and 2% in May 2012. These are Discom financials. This is profit after tax. Okay. How much is this? If we were, this is in millions, so let's put it in crores. 187 crore for Rajdhani. For Yamuna, it is 77 crores. We were supposed to get 24/7 power, quality of power. Nothing of that nature. The government claims the price rise was inevitable given the increase in the costs of coal and natural gas. It also claims that shortage of domestic fuel has forced power companies to use expensive imported fuel. The quantum of the tariff hike is bizarre to say the least. The government claims that the hike will help the distribution companies reduce their losses. But the fact is that at least 2 Discoms, BRPL and Tata Power, has sought a hike of less than 20%. It defies imagination as to why the government should be generous to the companies at the cost of long-suffering consumer. Ridhima Tomar in New Delhi, News X. दिल्ली वालों को आज से लगेगा महंगी बिजली का झटका। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने बिजली की दरों में 24% तक बढ़ोतरी का जो फैसला लिया है, वो आज से लागू हो रहा है। यानी आज से आप जो बिजली जलाएंगे, उस पर बढ़ी हुई दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। महंगाई की मार ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा था, अब बिजली और महंगी हो गई है, तो ऐसे में घर का बजट बिगड़ना तय है। अमर कॉलोनी में रहने वाला जुनेजा परिवार अब तक बिजली के लिए हर महीने 10,000 रुपए बिल चुकाता था, पर अब ये सोचने पर मजबूर है कि बढ़े हुए बिल का घर के बाकी बजट से तालमेल बिठाएंगे तो आखिर कैसे? अपने दूसरे खर्च कम करें या फिर आज से बिजली का इस्तेमाल ही कम कर दें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, खर्चे तो कम करने ही पड़ेंगे, चाहे अपने खर्चे कम करें या एक रूम से दूसरे रूम में जाएं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट ऑफ करके जाएं। कम से कम ना करते भी 3-4 हज़ार रुपये महीने का हमें फ़र्क पड़ जाएगा, तो उससे अब मुश्किल तो है ही है, लेकिन क्या करें, बिजली के बगैर रह भी नहीं सकते। रात में आधा टाइम AC चलाएंगे, आधा टाइम बंद करेंगे, और दिन में जो लाइटें वगैरह जलती थी वो बिल्कुल नहीं जलाएंगे, खिड़कियां खुली रखेंगे, थोड़ी बाहर की रोशनी से काम हो जाए। कुछ इसी उधेड़बुन में दिल्ली के बाकी लोग भी हैं। घरेलू और कमर्शियल सभी तरह की बिजली महंगी कर दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मध्यम वर्गीय परिवार हैं। कोटला मुबारकपुर के डॉक्टर राम कुमार का परिवार भी नए सिरे से अपने घर का बजट बनाने पर मजबूर हो गया है। ये तो उम्मीद ही खो चुके हैं कि सरकार से अब कोई राहत मिलेगी। हम लोग 6 लोग हैं, कुछ बच्चे भी हैं और सारे लोग इंगेज हैं, बहुत बड़ी तनख्वाह वाले नहीं हैं, लेकिन इसी तरह से बिजली पर 2600 रुपया पहले भी बिल आती थी, अब तो लगता है 3000 से ऊपर हो जाएगा।
ऐसी स्थिति है कि लगता है कि ये दिन प्रतिदिन हम लोग को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये सरकार हम लोग की जीने देने के लिए नहीं चाह रहा है। बात यही है, हर इनकी कदम जो है सो जनता के विपरीत हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में घरेलू उपयोग के लिए बिजली की जो नई दरें आज से लागू हो रही हैं, वो यूनिट के हिसाब से बांटी गई है। पिछले 10 महीनों में दिल्ली में बिजली की दरों में चौथी बार इजाफा किया गया है। इस बार हवाला ये दिया गया है कि बिजली कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए बढ़ोतरी मजबूरी बन गई है। दिनों दिन महंगी हो रही बिजली को लेकर शीला सरकार पर सवाल भी खूब उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों को जो सवाल सता रहा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो ये कि महंगाई आखिर कब तक उन्हें यूं ही मारती रहेगी। दिल्ली में 1 जुलाई से बिजली कीमतों में 24% तक की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली खर्च के लिए 3 रुपए के बजाय 3 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। 200 से 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी आपसे पहले की तरह 1 यूनिट के लिए 4 रुपए 80 पैसे ही वसूले जाएंगे। लेकिन 400 यूनिट से ज्यादा बिजली पर अब आपको 5 रुपए 70 पैसे के बजाय 6 रुपए 40 पैसे देने होंगे, यानी 70 पैसे ज्यादा। एक तो बिजली की कमी, ऊपर से कीमतों में 24% बढ़ोतरी का ऐलान। इस ऐलान से दिल्ली वालों का गुस्सा भड़क उठा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार करना क्या चाहती है। दिल्ली में क्या, कितनी अराजकता की एक पराकाष्ठा है, क्या कराना चाहती है, किस अराजकता की प्रतीक्षा कर रही है। जनता के धैर्य की परीक्षा ज्यादा न लें। कोई भी व्यक्ति दिल्ली का संतुष्ट नहीं था। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बिजली चली जाती थी, और प्राइवेटाइजेशन जब किया जा रहा था तब कहा गया था कि बिजली सस्ती मिलेगी। आज भागते हुए मीटर हैं और बिजली का रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं। बिजली की स्थिति बहुत खराब है सर। गांव के एरिया में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, और ये जो बिजली बढ़ाई जा रही है इसमें झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं शीला दीक्षित, और ये बिजली कंपनियां खूब अच्छी तरह से मिली हुई हैं, टोटल झूठ। दिल्ली में बिजली की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी आज से बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है। सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC के मुख्यालय के सामने। दिल्ली में 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर बिजली कंपनियों के दफ्तरों के बाहर, DRC के दफ्तर के बाहर, हर स्थान पर जहां जहां संभव है वहां हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। और हमारी ये मांग है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के किन किन इलाकों में बिजली के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाली है बीजेपी। ये इलाके हैं मालवीय नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, शाहदरा, चांदनी चौक, करोल बाग, जनकपुरी, विकासपुरी, मंडावली, तिमारपुर, फुल प्रहलादपुर, साकेत और झिलमिल कॉलोनी। बिजली के मुद्दे पर शीला सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी बीजेपी का मानना है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला पहले से सोची समझी रणनीति के तहत बिजली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए लिया गया है। ये जो हाइक है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से। ये बिजली कंपनियों को बड़े मुनाफे की ओर ले जाता है, और ये बड़ा मुनाफा आम आदमी की कमर तोड़ता है। 2010-11 में सरकार के अड़ियल रवैये के कारण, सरकार के इंटरवेंशन के कारण रिड्यूस टैरिफ अनाउंस नहीं हो पाया। 1 साल ऐसा गया जब टैरिफ ही अनाउंस नहीं है। मुख्यमंत्री बताएंगे कि उस वर्ष टैरिफ अनाउंस क्यों नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार सरकार, यानी कि सरकार हस्तक्षेप करती है। किस तरह से कंपनियां, सरकार और DRC मिलकर के लोगों को लूटने का इंतजाम कर रहे हैं। विपक्ष चुप नहीं। भाजपा ने दिल्ली में 25 स्थानों पर बिजली की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ दिनों पहले दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने घोषणा की थी कि 1 जुलाई से दिल्ली में डोमेस्टिक बिजली के बिल में बढ़ोतरी की जाएगी। इसी मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग पर भाजपा ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजय गोयल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालकटोरा स्टेडियम पर भी प्रदर्शन किया, जहाँ दिल्ली सरकार की आम सभा भागीदारी की मीटिंग चल रही थी। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को स्टेडियम के गेट पर ही रोक लिया, जहां फिर लोगों ने शीला दीक्षित के खिलाफ नारे भी लगाए।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजय गोयल ने हमें बताया। देखिए, पिछले 6 दिन से यहाँ पर भागीदारी के सम्मेलन चल रहे हैं। भागीदारी का मतलब है दिल्ली गवर्नमेंट और RWS की पार्टनरशिप। किंतु ये कैसे पार्टनरशिप है जिसमें बिजली के रेट बढ़ाने से पहले किसी RWA को, किसी NGO को, किसी भागीदार को पूछा तक नहीं गया जाके। अब देखना यह है कि क्या इस प्रदर्शन का असर दिल्ली सरकार पर पड़ेगा। क्या दिल्ली के आम लोगों को इस मूल्य वृद्धि से छुटकारा मिल पाएगा, यह तो वक्त और दिल्ली सरकार ही बता पाएगी। न्यूज डेस्क, mypropertyfact.com। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शीला सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में 1 जुलाई से बिजली की दरें करीब 32% तक बढ़ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का पुतला फूका और उनका मानना है कि सरकार की मिली भगत की वजह से इस तरह के बिजली के दाम जो है बढ़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पे वो इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं जिस तरीके से ये सरकार की मनमानी हुई है उसका नतीजा है ये बिजली की बढ़ी हुई कीमतें। भारतीय जनता पार्टी लोगों ने DRC दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है और साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार निजी कंपनियों के साथ मिली भगत की है उसी का नतीजा ये है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज 24। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है इतना तो साफ है कि दिल्ली सरकार को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। लेकिन बिजली के दाम 1 जुलाई से बढ़ने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसको लेकर दिल्ली में जगह जगह मोर्चा खोल दिया है लोगों ने। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इसमें शुरुआत की। कार्यकर्ता बंधुओं, ये जो समाचार की एक जो पटकथा लिखी गई थी शीला दीक्षित के द्वारा, दिल्ली की जनता को क्या मिलेगी, बिजली कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना होगा। दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ने को लेकर एक अलग सी आग दिखाई दे रही है लोगों के बीच। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ एक कुंदन, कहां है जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन ये चल रहा है, और अभी अगर बात की जाए तो दबाव के लिहाज से क्या आपको लगता है कि लोगों का समर्थन इनको काफी हद तक मिल रहा है? देखिए निशांत, अगर हम दिल्ली की बात करें तो DERC पे हम खड़े हैं, जो कि जिसके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में बिजली की क्या दरें होंगी ये तय करने की। अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी कही जाती है, लेकिन परोक्ष रूप से सरकार का इसके ऊपर दबाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने DERC बिल्डिंग के सामने में प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है और अभी एक डेलीगेशन DERC चेयरमैन P सुधाकर से मिलने गया हुआ है, जो इस बात का ज्ञापन दे रहा है कि दिल्ली में बिजली की बड़ी कीमतों को वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने दिल्ली में बात की तो दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन की बात है, लेकिन बड़ा प्रदर्शन यही हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत दिल्ली के जितने भी आला नेता हैं दिल्ली प्रदेश के, वो यहां से आके